तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने को ले चुके फैसला, जो बाइडेन का बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर क्लास में हिजाब पहनने की जीत पर अड़ी मुस्लिम छात्राएं, स्कूल ने 58 को कर दिया निलंबित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100 किसान ट्रेन को किया उद्घाटन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में वोटिंग से एक दिन पहले ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ डीएसपी ने कराया दर्ज, महामनी का केस दर्ज, सिद्धू की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि रूस और राष्ट्रपति के पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने को ले चुके फैसला, जो बाइडेन का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं नजर आ रहा इसी बीच में आपको। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन को लेकर यदि दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनकी रूस के राष्ट्रपति बलिदान के लिए पुतिन के आने वाले वक्त में यूक्रेन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि जो बाइडेन ने कहा कि उनके पास यह मानना है कि कारण के आने वाले दिनों में ऐसे में राजधानी कीव पर भी हमला हो सकता है। इससे पहले अमेरिका ने लगातार यह कह रहा था कि वो पुख्त पर नहीं है, हो सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि पुतिन के बड़े पैमाने पर आक्रमण करने का अंतिम निर्णय लिया है। इसी बीच जो बाइडेन ने कहा कि अकाल बदला हो सकता है, उन्होंने इसी अकाल के लिए अमेरिका की आम खाफिया क्षमता जिक्र की है। इसी को लेकर इसी क्षण में मुद्दे यकीन उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारे पास मानने का निर्णय नहीं है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि जो बाइडेन ने हमले की सूरत पर रूस पर कड़े आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दोहराई और अपने निर्णय पर फिर एक बार फिर से विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और किसी पश्चिमी सहयोगी पर सुनिश्चित करने के लिए अपने पहले अधिक एकजुट की है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला ले चुका है और जो बाइडेन को इसी बीच पर बड़ा दावा किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि कर्नाटक हिजाब विवाद को क्लास में हिजाब पहनने की जीत पर अड़ी मुस्लिम छात्राएं, स्कूल ने 58 को कर दिया निलंबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब विवाद का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच में आपको शिवमोगा जिले में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन करने के बाद कर्नाटक में एक स्कूल ने 58 छात्रों को निलंबित कर दिया है। इसी बीच छात्रों की मांग थी कि कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा अधिकार है, हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच जब तक निलंबित वापस नहीं लिया जाता तो छात्रों के स्कूल के परिसर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बीच अन्य प्रदर्शनकारी पर भी विशेष उल्लंघन करने के आरोप का मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि पिछले दिनों से पुलिस के हथियार की छात्रों के नियमों की जानकारी दे रहे थे, लेकिन गुरुवार को शिवमोगा जिला प्राधिकारी के द्वारा निषेध का उल्लंघन करने पर के खिलाफ 144 धारा तहत मामला दर्ज की गई थी। इसी बीच में आपको बता दें कि कर्नाटक में शैक्षणिक संस्था की विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के हिजाब को लेकर तर्कपूर्ण से स्थिति देखी गई। इसी को लेकर यहां भी बावजूद उडुपी सरकारी कॉलेज पे से शुरू हुआ विवाद। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रैगन को किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाते की किसानों की छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रेन का उद्घाटन किया। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की मदद से करने वाले उद्देश्य एक विशेष अभियान के लिए तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों में कस्बों खातों में कीटाणु की छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रेन का उद्घाटन किया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ड्रेन की नाम लिखता था। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि व्यवस्था के दुश्मनों मुकाबला करने के लिए उसमें से काम आने वाली चीजों की, लेकिन अब वहीं पर 21वीं सदी के अनुमति कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया उद्यान देना चाहिए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें
की वित्त मंत्रालय ने निर्माण सिंतरामान के लिए बजट 2022 से 23 में कृषि और कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। सीतारमन ने कहा था कि केंद्र की वित्तीय वर्ष की 2022 से 23 देश भर में किसानों के डिजिटल और उच्च तकनीकी सेवाओं पर वितरण के लिए किसान ड्रेन रासायनिक मूत्र के प्राकृतिक खेती सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 100 किसान ड्रेन का उद्घाटन किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन दिनों कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की निमोनिया दौरे पर उन्होंने अपने इसी दौरान हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हिसाब देते हुए बना रहा है कि इसलिए उन्होंने हिजाब नजर आ रहा है। बता दें कि इन दिनों हिजाब को लेकर विवाद बहुत गहरा हुआ है। इसी को लेकर मैं आपको तो भोपाल के सांसद सभी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि हिजाब को लेकर दिए गए बयान पर अब सवाल उठाने लगे। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इसी बीच में आपको देखिए निमाड़ के दौरे पर खड़ुआ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिजाब विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास दूसरा कोई काम नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करती रहती है। इसी को लेकर मैं आपको तो हिसाबत की किताब नहीं देती है और हिजाब बीच आ गए। दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए चुनावी राज्यों की कांग्रेस सभी मजबूती स्थित नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान के कर्ज माफी को लेकर कहा कि हमारी सरकार चलती तो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देता और किसानों का कर्ज माफ नहीं होने जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने दोष है जो कांग्रेस को जिताकर आए और धोखा देकर चले गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला और कहा है कि मेरी सरकार चलती तो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देते। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इसी बीच में आपको बता दें कि छोटे सरकार कह गए बड़ी बात को लेकर भी अखिलेश यादव ने बेरोजगारी छात्रों की पिटाई मामले पर बीजेपी ने ट्वीट कर वीडियो माध्यम से निशाना साधा। इसी वीडियो की बच्चा एक्टिंग के लिए हुई थी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट करके माध्यम से वीडियो शुक्रवार की रात शेयर किया था, जिसके बाद अब तक की इस वीडियो ने 21 लाख लोग ज्यादा से देख चुके हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। इसी लेकर मैं आपको बता दें कि बेरोजगारी किसानों के मुद्दा भी उठा रहे। मैं आपको बता दें कि यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार अब खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने चौथे चरण के लिए प्रचार करने में लगी है। वहीं पर तीसरे चरण के अंतिम राज्य में 20 फरवरी के मतदान होना। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि आपको बताएंगे कि पंजाब में वेटिंग से एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। सिद्धू की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर कल मतदान होना। अमृतसर ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ रहे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के मतदान के ठीक एक दिन पहले मुसीबत में घिरा हुआ है। इसी बीच दरअसल आपको बता दें कि सिद्धू के खिलाफ चंडीगढ़ के डीएसपी ने क्रम मानहानि का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है। इसे लेकर जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के डीएसपी ने दिलेश्वर सिंह चौधरी सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की अदालत क्रिमिनल की मानहानि की याचिका दायर कर दिया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि साल 2021 से दिसंबर के महीने पंजाब के पूर्व मंत्री आशीष खेवड़ा ने रैली में पहुंचते हुए सिद्धू के पंजाब पुलिस के जमकर मजाक उड़ाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि पंजाब वोटिंग से एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चंडीगढ़ डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस, जिसके बाद सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है।